गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। एकदम फैंटास्टिक डे था टुडे। आज वन वे मार्केट गया था और संगणक ने एग्जैक्ट मूवमेंट्स कैप्चर किए। बट बहुत सारा लर्निंग भी है आज के ट्रेड में। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट शो यू द ट्रेड्स। सो हम लोगों ने टोटल 14 ट्रेड्स लिए थे, 6 ऑप्शंस के और 8 इक्विटी। इक्विटी का परफॉर्मेंस सो था, बट ऑप्शंस ने सब कुछ आउट परफॉर्म कर दिया। अराउंड 650 पॉइंट्स ओवरऑल सब स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने कैप्चर किए। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग ऐसे नहीं बट कंफ्यूजिंग बोल सकता हूँ मैं, कंफ्यूजिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होके ऊपर जा रहा था, ओपन होके मार्केट ऊपर जा रहा था और ये जो कवर जोन है उसके पास में था। अभी निफ्टी में थोड़ा तो ब्रीदिंग स्पेस था, मतलब कवर जोन और ओपनिंग के बीच में मूवमेंट के लिए जगह था। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल में ही कवर तक रीच हो गया था। अभी हम लोग का जो भी स्ट्रैटेजीज है वो सब फर्स्ट 15 मिनट्स के, मतलब विंडो है, इनसाइडर है, और बस ये दो तीन ही स्ट्रैटेजीज है ऑप्शंस में जो फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन बाकी सब स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे करके एक्टिवेट होती है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बॉर्डर, गेट और हाईवे और पेरीमीटर, चारों स्ट्रैटेजीज ऐसे हैं जो 15 मिनट्स के बाद एक्टिवेट हो जाएंगी। एंड क्वेश्चन ऐसे है कि मोस्टली हम लोग कवर रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन पे हम लोग ये कैसे हैंडल करेंगे ये ट्रेड को, जहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी कवर पे है, फिन निफ्टी भी कवर पे है, निफ्टी पे थोड़ा स्पेस बचा हुआ था। सो फर्स्ट थिंग, कवर और बाकी के स्ट्रैटेजीज इंटरलिंक्ड नहीं है। सो मैंने अभी जो भी स्ट्रैटेजीज दिए, बॉर्डर, गेट, हाईवे एंड पेरीमीटर, ये चारों स्ट्रैटेजीज ऐसे है कि हम लोग एंट्री लेने के बाद हम लोगों को 315 तक होल्ड करना है। तो यस, ऐसे हुआ है कि कवर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील मिलने के बाद कवर ब्रेक होके वापस मार्केट वो अपर डायरेक्शन में ही चला गया है और फिर ये ट्रेड्स हम लोग को सक्सेसफुल मिल गए। लेकिन लेट्स अज्यूम, या अगर आप बिगिनर हो, संगणक नया नया यूज़ कर रहे हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है हर कोई स्ट्रैटेजी में, तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे बॉर्डर, पेरीमीटर, ये सब अगर कॉल के ट्रेड्स आए हैं ये सब स्ट्रैटेजी में तो आप अवॉइड करते थे। आज सब में कॉल ही आया था, बॉर्डर, गेट, हाईवे, पेरीमीटर, लिमिट हाइंडसाइड सब में कॉल ट्रेड्स ही आए थे। लेकिन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट, आपको लग रहा है कि यहाँ से शायद रिवर्सल आ सकता है, या फिर आप संगणक यूज़ कर रहे हो और आपको एक्सपीरियंस है कि कवर से रिवर्स हुआ है और अच्छा ट्रेड्स पहले आपको मिला है, तो आप मत लीजिए वो ट्रेड। ओके, अगर आप सपोज ये नहीं लेते थे, बॉर्डर, गेट, हाईवे और पेरीमीटर, ये चार ट्रेड्स आप नहीं लेते थे, क्या होता था, हाइंडसाइट में आपको 25 पॉइंट्स मिलते थे। आज हाइंडसाइट में शेप आया था, दिखाता हूँ मैं आगे, बट हाइंडसाइट में आपको मिलते थे 25 पॉइंट्स और लिमिट में आपको मिलते थे 20 पॉइंट्स। सो ओवरऑल 40 पॉइंट्स, आप 45 आप कैप्चर कर सकते थे पॉइंट्स। नॉट बैड। मार्केट ऐसे नहीं है कि आज के आज ही पूरा प्रॉफिट अपने को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ नॉट द केस। मार्केट हमेशा रहेगा, आप हमेशा रहोगे, मैं रहूँगा, संगणक रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा हमेशा। कुछ घाई नहीं है। अगर आपने ये चार ट्रेड्स छोड़ भी दिए तो फिर भी डज नॉट मैटर। कोई ना, लिमिट जो स्ट्रैटेजी है वो 12 बजे के बाद एक्टिवेट होता है। तब तक तो आपको क्लियरली पता ही था कि 12 बजे के बाद तो मार्केट ऊपर ही है, तो नो प्रॉब्लम्स इन दैट। कवर ब्रेक हो चुका है तो आप ले सकते हो लिमिट ट्रेड। हाइंडसाइड तो फिक्स्ड शेप था। एक मिनट, लेट मी शो यू द स्क्रीन। अरे हाँ,
तो ये हाइंडसाइट था, ये हम लोग को 9:45 को ही आया था। अगर ओके 9:45 को आया था और इमीडिएटली कितने बजे ये एक्टिवेट हुआ था, लेट मी चेक, 10:17 को। ओके, अभी ये आपका आर्ग्यूमेंट भी ये हो सकता है कि अरे अथांग तब भी तो कवर था ही निफ्टी में 10:17 के आसपास। तो लेट मी चेक क्या था, 10:15। ओके, तो ये यहाँ से कवर से रिएक्ट कर रहा था, तो आई एक्सेप्ट कि ऐसे हो सकता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बिकॉज पिछले टाइम कवर इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको लग सकता है कि अरे ये कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। नो प्रॉब्लम, लिमिट है, लिमिट में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, आज आप ट्रेड नहीं करते थे। वॉट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड? कुछ नहीं। अगर आप ट्रेड नहीं करते थे कुछ नहीं होता था, मंडे को आप वापस ट्रेड लेते थे। लेकिन समझो ऐसे हुआ कि ये यहाँ से कवर से रिवर्सल हुआ और वो हाइंडसाइट में लॉस बुक हुआ, तो आपको वो जो गिल्ट आता था कि यार कवर पे था, मैंने अननेसेसरी लिया हाइंडसाइट और मेरा लॉस हो गया, तो वो गिल्ट आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए घबराएगा, फियर देगा आपके माइंड में। तो इट्स ओके अगर आप कंफ्यूज्ड हो या फिर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप मत लीजिए वो ट्रेड, मत करिए एक दिन ट्रेडिंग, कुछ नहीं होगा। ये दुनिया नहीं बंद होने वाली है, ना आप मरने वाले हो, ना कुछ नहीं होगा। बट इट इज़ बेटर कि आप आपका कॉन्फिडेंस रखें, जो भी स्ट्रैटेजी जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसमें। एक दो दिन ट्रेड नहीं हुआ ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी अगर मैं मेरा केस लूँ तो मैंने ट्रेड्स लिए बिकॉज अभी अगेन मैंने ही संगणक बिल्ड किया है, मुझे पता है, या पता है ये बोलना गलत रहेगा, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है हर स्ट्रैटेजी में कि ये परफॉर्म करेगा। अगर नहीं परफॉर्म करता है तो फिलहाल मेरे पास कैपेसिटी है स्टॉप लॉस लेने का। अगर सपोज ये चारों स्ट्रैटेजीज आज फेल होते थे, मतलब बॉर्डर, गेट, हाईवे और पेरीमीटर, तो ये जो 650 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होता था। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं ऐसे पोजीशन पे हूँ कि मैं ये लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप नहीं हो तो कंफ्यूज स्टेट में मत ट्रेड कीजिए। आप यू हैव टू एंश्योर कि यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर ट्रेड, संगणक रहे, कोई भी सिस्टम रहे, कोई भी स्ट्रैटेजी रहे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और लॉस हुआ, इट विल नॉट अफेक्ट यू। लेकिन आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है और लॉस होता है, तो वो आप अगले 4 5 6 दिन उसके बारे में ही सोचते रहेंगे कि मैं वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। सो ऐसे है। अभी अगेन मैं ये बोलूँगा कि जो भी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी लो, कवर पे रहेगा, बेस पे रहेगा, आई अंडरस्टैंड। स्पेशली ऐसे स्ट्रैटेजीज जो होल्ड करने हम लोग को इंट्राडे, मतलब 315 तक होल्ड करने, वो तो डेफिनेटली लो। अगर ये पोजीशन पे आप हाइंडसाइट नहीं लेते हो जिसमें फिक्स टारगेट एंड फिक्स स्टॉप लॉस है, अगर हाइंडसाइट 315 वाला मतलब होल्ड होता था तो लो, लेकिन शेप है तो टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स रहता है तो मत लो। ऐसे सिचुएशन में विंडो है, कवर के नज़दीक है और मतलब कॉल के लिए ही आ रहा है, मत लो, कोई बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल हो, ट्रेड मत लीजिए। एनी विच वेज बहुत ज्ञान हो गया। तो ये था आज का परफॉर्मेंस। हम लोगों ने 8.5% प्रॉफिट कैप्चर किया ऑप्शंस में, अराउंड 650 पॉइंट्स इन वन डे। एंड अगर मैं टॉस की बात करूँ तो आज जैसे मैंने दिखाया शेप था, शेप में भी आज सक्सेसफुल हो गए। तो ओवरऑल अभी हम लोग कितना 11% रिटर्न्स पे बैठे हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। सो होपफुली यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड वी विल एंड अप इन ग्रीन। ओके, एंड देन इक्विटी में आई नो कि मुझे ये थोड़े जो मैं रिकमेंडेशन है या जो ये हिंट्स है ये थोड़े मुझे इम्प्रूव करने चाहिए, या तो मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए या ये रिकमेंडेशंस इम्प्रूव होने चाहिए। आई एग्री, मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो होपफुली वो हो जाएगा। बाकी कुछ तो ऐसे आज था नहीं बताने लायक, यही मेन था
कि कैसे मैनेज करने हैं ट्रेड्स अगर कवर या बेस पे है तो। एंड एक इन जनरल एक ओवरऑल सेंटिमेंट भी काम करता है। फिलहाल मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही है। कल काफ़ी अच्छे न्यूज़ आए थे, मतलब अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, मैं नहीं करता हूँ फॉलो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आए थे। कल मोदी जी ने ट्रम्प के लिए कुछ ट्वीट किया था कि थैंक यू फॉर एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन गाज़ा। ये सेकेंड पॉइंट है गाज़ा का, मतलब कुछ तो एग्रीमेंट साइन हो रहा है बिटवीन इजराइल एंड हमास, तो दैट इज़ अ गुड साइन। फिर मोदी जी ने ये ट्वीट किया, वो बोले कि टैरिफ के निगोशिएशन भी अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी कल। तो एक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट था कि बुलिश ही रहेगा। अगर आप सेंटीमेंट नहीं देखते हो, आप प्योरली संगणक के लेवल्स पे या फिर संगणक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड करते हो, तो फिर भी कुछ लॉस नहीं है। वर्स्ट वुड हैव बीन कि आप ट्रेड नहीं करते थे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, ट्रेड मत लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है, ट्रेड लीजिए। रिजल्ट्स आपके सामने ही है, आप कभी भी जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हो। सब डेटा अवेलेबल है वहाँ पे। तो आई थिंक दैट्स इट। अभी हम लोग मिलेंगे मंडे को, कल या परसों, मतलब सैटरडे या फिर संडे को मैं Q4 का Q&A वीडियो अपडेट करूँगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस बार, नॉट रिलेटेड टू संगणक या फिर नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, बट एक ओवरऑल नॉलेज या फिर ओवरऑल क्या बोलूँ मैं, एक जनरली अच्छे को मुझे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। आई डोंट नो आपको अच्छे लगेंगे कि नहीं, बट या मोस्टली मैं कल शूट करके या तो कल रात को या फिर संडे मॉर्निंग में रिलीज़ करूँगा यूट्यूब। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे। एंड फिर अभी हम लोग मिलेंगे मंडे को। थैंक यू।